वेलकम बैक टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है एंड शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ स्टार्ट होती है। पीवी सिंधु लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी खिताब जीता। तो पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने 2024 का सैयद मोदी खिताब जीता है। तो महिला और पुरुष वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है और ये 2022 सिंगापुर ओपन खिताब के बाद पीवी सिंधु का ये पहला BWF एकल खिताब था। ठीक है। और 2.10 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाले WF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 300 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तेलंगाना का राइथू भरोसा किसान कल्याण को बढ़ावा देगा। तो जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली जो तेलंगाना सरकार है, संक्रांति के बाद रायथू भरोसा योजना शुरू करने जा रही है, जिसका लक्ष्य क्या होगा कि कांग्रेस की 6 गारंटियों के तहत प्रति किसान 15,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी प्रदान करना है। तो कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव ने जोर देकर कहा कि कार्यान्वयन कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सरकार ने खरीफ 2023 के लिए फसल ऋण बकाया में 7,625 करोड़ का भुगतान किया है, जो किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट करती है। मुर्दू फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो पहली जो है सिरानी बंडार नायके हैं। तो इनका जो पूरा नाम है न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो को 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका के न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। और ये ऐतिहासिक नियुक्ति श्रीलंकाई न्यायिक इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि ये देखो पहली जो थी आपकी जो वो थी सिरानी भंडार नायके, और ये जो दूसरे नंबर पे है फर्नांडो है। ठीक है। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज तैयार। तो नया पम्बन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो तमिलनाडु में भारतीय मुख्य भूमि और रामेश्वरम के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए 105 वर्षीय जो पम्बन पुल की जगह ये ले रहा है। ठीक है। इसमें क्या चीज़ जानने लायक है, तो यह पुराने पम्बन पुल की बगल में ही बनाया गया है। पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन दौड़ेगी। शुरुआत में स्पीड कम रखी जाएगी। पुराने पुल पर ट्रेन की गति केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतना ही नहीं, बड़े समुद्री जहाज जब उनके नीचे से गुजरते तो उनके एक हिस्से को 17 मीटर तक ऊपर उठाया भी जा सकेगा। और यह पुल 2.1 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। देखो, काम्या कार्तिकेयन 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ठीक है। तो ये मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय, केवल मात्र 17 वर्ष। 17 वर्ष में आधे लोगों को पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, और इनको 17 वर्ष में पता था कि इनका लक्ष्य क्या है। बहुत बढ़िया। तो ये जो 17 वर्षीय छात्रा है ने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को फतह कर इतिहास रच दिया है। तो काम्या विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जिन्होंने यह अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। और 24 दिसंबर 2024 को अंटार्कटिका के माउंट विंसन पर इन्होंने चढ़ाई कर ये लक्ष्य पूरा किया है। तो ये सब हो ही कैसे पाता है, अगर इंसान अपने जो काम है, अपनी जो जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है उसके प्रति डेडिकेटेड रहे, उसको कंटिन्यू फॉलो करे, तभी ये काम हो सकता है। तो गर्व है ऐसी छात्रा पर, है ना। रिलायंस ने 375 करोड़ रुपए में कारकिनोस हेल्थ केयर का अधिग्रहण किया है। तो ये जो है अधिग्रहण रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड यानी RSVVL के माध्यम से पूरा किया गया, और यह कैंसर के निदान, पहचान, उपचार में कंपनी की पहुंच के विस्तार पर एक ये कदम उठाया गया है। कौन है कुनेरू हम्पी, दूसरी बार जीता विश्व रैपिड शतरंज का खिताब। तो ये 17 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है। उनका सफर जो सेवानिवृत्त पर विचार करने से लेकर विश्व खिताब फिर से जीतने तक का है। उनकी दृढ़ता और
खेल के प्रति जुनून को दर्शाता है, सही बात है। नेक्स्ट है एसबीआई लॉन्च करेगी हर घर लखपति योजना। कौन लॉन्च करेगा? एसबीआई, ठीक है। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ये करेगी, ठीक है। और एसबीआई पेट्रोस भी योजना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि हर घर लखपति पूर्व निर्धारित आवर्ती जमा योजना है। तो इसमें क्या है, जिसे ग्राहकों को 1 रुपए, ठीक है, सॉरी 1 लाख रुपए या उसके गुणक राशि तक बचत करने में मदद करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया को और इजी बनाया गया है, ठीक है। इस योजना में क्या करना है, नाबालिगों के लिए ये उपलब्ध है, जिसे प्रारंभिक वित्तीय योजना और बचत की आदतों का प्रोत्साहन करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वित्त वर्ष 2025 में भारतीय रेलवे का पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो 2000 भारतीय रेलवे के वित्त वर्ष 2024-25 यानी FY25 में 2 लाख करोड़ से अधिक पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उसके लिए बजटीय आवंटन कितना है? 76%, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई ने नवी फिनसर्व पर पर्यवेक्षी प्रतिबंध हटाए। तो 2 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी जिस आरबीआई ने सचिन बंसल, ठीक है, की अगुवाई वाली जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी नवी फिनसर्व पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह निर्णय कंपनी द्वारा नियामक चिंताओं को दूर करने के लिए और सुधारात्मक उपाय किए जाने के बाद ये हुआ है, जिसके कारण 17 अक्टूबर 2024 को ये प्रतिबंध हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।